Good morning, students. As you know that we are doing area related to circles, and in previous class we had done exercise 12.2 up to question number 11. तो 12 तो बिल्कुल सेम वैसे ही है जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस. A round table cover has 6 equal design and shown in figure. Figure ये given है आपके पास. If the radius of the cover is 28 centimeter, radius is 28 centimeter is given. Find the cost of making the design at the rate of 0.35 per meter square per centimeter square. Used root 3 is equal to 1.7. Root 3 is equal to 1.7. This is what we have to use. ठीक है. तो ये डिजाइन, अब डिजाइन इसका एरिया निकालने के लिए आप देखो कि डिजाइन कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में. तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सेगमेंट होता है या सेक्टर होता है, ये सेगमेंट होता है. देखो दिस इज सेगमेंट. तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले मुझे सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए. तो आप सेंट्रल एंगल निकालो. देखो कितने पार्ट में डिवाइड होगा ये, अगर मैं इसका सेंट्रल एंगल निकालूं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 पार्ट में. तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं. सेंट्रल एंगल इज एंगल थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 360 अपॉन 6 यानी कि 60 डिग्री. ठीक है, ये 60 डिग्री आ गया. तो एंगल आ गया हमारे पास. रेडियस तो आपके पास 28 दे रखा है. तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन्स इज इक्वल टू, इसमें 6 डिजाइन है तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा. 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट. और एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता ही है क्या है कि आर स्क्वायर बाई 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 आर स्क्वायर 3, दिस इज 3. आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर इज 28 एंड पाई थीटा अपॉन 180. पाई के लिए तो इसने बोला 1.7 यूज करना है, और थीटा के लिए 60 अपॉन 180 माइनस 2 साइन 60 अपॉन 2 कॉस 60 अपॉन 2. ठीक है, 60 डिग्री अपॉन 2 है, 60 मीन 60 डिग्री अपॉन 2. तो 6 3 18, तो दिस बिकम्स 3 इंटू 28 इंटू 28, और ये ब्रैकेट ओपन करो तो 1.7 अपॉन 3 माइनस 2 साइन 30, साइन 30 और कॉस 30. साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 और कॉस 30 इज रूट 3/2. क्लियर. तो इस 2 से तो ये वाला 2 काट दो. ठीक है, तो दिस इज 3 इंटू 28 और इंटू, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.7 अपॉन 3 और माइनस पाई, सॉरी पाई इज 3.14 होगा ना. पाई के लिए कुछ गिवन है, वो तो रूट 3 की वैल्यू 1.73 था ना. पाई कुछ नहीं गिवन है तो आप यूज कर सकते हो 22/7. तो पाई थीटा अपॉन 180 ना, पाई 22/7 था. पाई इज 22/7. तो दिस इज 22 अपॉन 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 22 अपॉन 21 और माइनस ये है 1.7 अपॉन 2. क्लियर. तो दिस इज 3 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, आप 21 42 एलसीएम लिया तो 44 माइनस 17 on the 17 to the 34 35. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू 28 इंटू ये आ जाएगा 10 माइनस 7 3 और 13 में से 5 8, बस 8.3 अपॉन 42. तो 3 से 3 1 जा 3,
3 4 जा 12 और 14 2 जा 28 आ गया। तो ये हो गया 28 2 जा 56, तो 56 इंटू 8.3 आ गया। अब हमने तो ये निकालना था, देखो एट द रेट ऑफ दिस, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग at the rate of rupees this much of सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा नहीं इसका एरिया, तो एट द रेट रुपीज 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्या 56 इंटू 8.3 इंटू 0.35 दिस मच ऑफ रुपीज। तो जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे आप मल्टीप्लाई करो तीनों का और पॉइंट पीछे से 3 के बाद लगा दो, दिस मच ऑफ रुपीज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। यस, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 4, which is very important one. Question is given, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 centimeters, 56 meter. So these are the two circular flower beds which are on the two sides of square lawn ABCD. So that means this is square lawn and this is circular bed as well as this is circular bed. ठीक है, अब आगे देखो, if the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of square lawn. तो ये जो diagonals of square lawn point of intersection of square lawn ये O है, तो ये इस सर्कुलर फ्लावर बेड का सेंटर है, तो आपको दिख रहा है कि सेंटर है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड। हमें सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन ये है एंड फ्लावर बेड ये है, इनका सम निकालना है। तो ये हमारे पास फिगर में नहीं है, तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ, इसलिए मैंने बनाने की कोशिश की इसको। तो ये इस तरह का है, ये फिगर जो है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो आइए, तो अब आप देख रहे होंगे कि जब ये इस सर्कुलर फ्लावर बेड का ये हमारे पास रेडियस होगा, साइड हमारे पास 56 है, तो जब ये 56 है, ये हमारे पास 56 है, तो हम 56 और ये भी 56 होगा। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये मतलब इसका रेडियस निकाल लेता हूं। रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा डायगोनल का, राइट। तो पहले निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD using Pythagoras theorem, BD square is equal to that is DC square plus BC square. तो DC is 56 to the square plus 56 to the square, यानी कि 2 into 56 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, that is BD square। तो BD कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 into 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर से रूट, तो 56 रूट 2 आ गया, दिस मच ऑफ मीटर। ये तो BD आ गया। Therefore radius of each circular flower bed क्या हो जाएगा, therefore radius R is equal to कितना हो जाएगा, सर्कुलर फ्लावर बेड का रेडियस ना, या ऐसे लिख दो, रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड R is equal to this is 56 root 2 upon 2, that is 28 root 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 रूट 2 मीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गया 28 रूट 2। अब तो इजी हो गया, हमने क्या करना है कि इस दोनों का मतलब पूरे जो फिगर है इसका एरिया निकालना है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो ये ट्रायंगल है और ये एक सेगमेंट है। एक तो तरीका तो ये है, या आपको पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये एक सेक्टर है ये वाला और ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देता हूं और उसका डबल कर देंगे हम पूरे फिगर का एरिया। ठीक है, मतलब मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूं और उसका डबल कर दूंगा। तो यस, तो मैं निकाल लेता हूं, ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ लॉन एंड स्क्वायर लॉन and flower beds is equal to 2 into
डबल कर देंगे ना, मैं इस पोर्शन का एरिया लूंगा उसका डबल कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विच सेक्टर ओसीडी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी, तो क्या होता है थीटा, ये क्या बनेगा हमारे पास 90 है तो क्वाड्रेंट बन जाएगा, थीटा अपॉन 360, तो 90 अपॉन 360 पाई। पाई के लिए हमारे पास क्या यूज करना है देखो जरा, पाई के लिए कुछ यूज करना है तो ठीक है, अदरवाइज जो है नहीं करना यूज। तो पाई के लिए 22/7 कर दो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस, रेडियस देखो कितना है, रेडियस तो आपको पता चल गया था कितना, ये निकला था 28√2, और प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ बेस 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 के लिए क्या है हमारे पास ओसी, इंटू हाइट के लिए हमारे पास क्या है ओबी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस इज ट्वाइस, ये तो 1/4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 2, 2 का स्क्वायर ना, प्लस हाफ बेस के लिए ओसी के लिए तो हमारे पास ये था 28√2 इंटू 28√2, ओबी और ओसी के लिए सेम है ना, रेडियस है वो। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से 2 2 जा 2 11 जा और 7 4 जा, तो 44 इंटू 28 आ गया, ये तो आ गया 2 इंटू 44 इंटू 28 प्लस, अब ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, उससे ये कट जाएगा 28 इंटू 28, तो आप 2 इंटू 28 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 28, तो दिस इज 2 इंटू 28 इंटू 8 और 4 12 और 4 और 2 6 एक साथ 72, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4032 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखें तो यही आएगा। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 4। यस, नाउ इट इज एग्जांपल नंबर 5। फिगर इज गिवन, इसमें आपके पास ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, वी हैव टू गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो, दिस इज क्लियरली विजिबल दैट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 सर्कल्स का माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पहले साइड ऑफ स्क्वायर ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन, और रेडियस ऑफ ईच सर्कल, देखो जब ये 14 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज पाई के लिए देखो जरा क्या यूज किया हुआ है, पाई कुछ गिवन नहीं है ना, जब कुछ नहीं गिवन होता तो 22/7 यूज करेंगे। तो ए दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस के लिए 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 14 196 हो गया, 196 माइनस 11 11 टू 22 इंटू 7, तो 196 माइनस 7 टू 14, 7 टू 14 154, तो 6 माइनस 2 9 माइनस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
So this much of centimeter square. That's it. So this was example number 5. Yes, it is. We have example number 6, in which a figure is given and find the area of the shaded region where ABCD is a square of side 10 centimeter and the semicircles are drawn with each side of the square as diameter. So semicircles have been drawn to each side of a square as a diameter. इस सेमीसर्कल का डायमीटर ये है, ये वाली साइड, इस सेमीसर्कल का डायमीटर ये है, इस सेमीसर्कल का डायमीटर ये है, इस सेमीसर्कल का डायमीटर ये है, इस सेमीसर्कल का डायमीटर ये, ठीक है, ये आपके पास गिवन है. तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑलरेडी गिवन, एंड रेडियस ऑफ ईच सेमीसर्कल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये साइड का हाफ हो जाएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले में ना इसको फर्स्ट और सेकंड ले लिया मैंने इसको, ठीक है. तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया निकालने के लिए देखो, फर्स्ट और सेकंड का एरिया, फर्स्ट पोर्शन कौन सा है, इतना रीजन इतना, और सेकंड कौन सा है, ये. इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का एरिया आ जाएगा, ठीक है. तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड शेडेड रीजन, फर्स्ट एंड सेकंड शेडेड रीजन, नहीं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इसको माने और सेकंड इसको माना, तो यानी कि ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. टू क्यों किया, फर्स्ट ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, या सेमी सर्कल AOD लिख देता हूं मैं, सेमी सर्कल AOD. ट्वाइस क्यों कर दिया, क्योंकि जितना ये होगा उतना इधर भी होगा, ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर. तो ए के लिए तो हमारे पास कितना है 10, और माइनस पाई के लिए हमने क्या यूज करना है, पाई वी हैव टू यूज 3.14 इंटू 25. आर स्क्वायर के लिए कितना है 5 इंटू 5 25. तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 25 इंटू 3, 25 4 जा 100, 10 25 × 25 10 35 3 75 75 78 78.50. तो 100 माइनस 78.50, तो दैट इज 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सिमिलरली एरिया ऑफ, इसको थर्ड ले लेता हूं मैं और इसको फोर्थ ले लेता हूं, ये भी सेम ही आएगा, थर्ड एंड फोर्थ दैट इज 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बट मुझे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड 3 4, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सबका एरिया, तो दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर दैट वाज ए स्क्वायर, और माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कितना था हमारे पास 21.5 प्लस 21.5 43. तो 100 माइनस दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 43, तो 57. तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. तो ऐसा हमने करना है, और आपकी एक्सरसाइज में भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, तो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इस एक्सरसाइज से डाउट लूंगा. तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.